नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर दक्षिण के बगदल में आज शुक्रवार को बगदल ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में रैली निकाली गई। सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा लैंप लाइटिंग सेरेमनी कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र ने बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना की घोषणा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी प्रतिक्रिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर जगह सुरक्षा कड़ी, जैसलमेर में प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, निर्माण समिति के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरावती आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के बगदल में आज शुक्रवार को बगदल ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में रैली निकाली गई। बगदल ग्राम के अंबेडकर चौक से इस विरोध रैली का आगाज बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान की मौजूदगी में शुरू की गई। इस रैली में हजारों लोगों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर शामिल हुए और बिल के विरोध में नारे लगाए। इस अवसर पर मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद याया, मोहम्मद इकबाल, बगदल जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद फारूक, कब्रिस्तान समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जानी मियां, बगदल ईदगाह समिति के अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन, नूरुद्दीन मस्तान, मौला चौधरी, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद साजिद पाशा, वकील मोहम्मद समीउद्दीन, बगदल दरगाह समिति के खयामुद्दीन सहित अन्य सैकड़ों युवा आदि शामिल हुए। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर शहर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा लैंप लाइटिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, काउंसलर एवं नगर सभा स्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता एवं अभिनेता अयान खान, राजकुमार मदगे आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष उमर शेख ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर संस्था के कार्यदर्शी गौस शेख ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर सहित विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि 2015 में ही कर्नाटका में हमारी कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने पर 192 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इससे प्रेरित होकर और बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का फैसला किया था। सिद्धरामैया ने कहा कि वह केंद्र सरकार के फैसले का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देंगे, जो लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जनगणना में जाति गणना को शामिल करने में केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस जनगणना के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण भी कराया जाना चाहिए। आरक्षण बढ़ाने के लिए 50% की सीमा को हटाकर कोटा आबादी के अनुपात में होना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल गांधी की तरह उन्होंने भी संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 5 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसका मतलब है कि विपक्ष के नेता को जो कुछ भी जानकारी देने की जरूरत है वह सब किया जा रहा है। क्या करने की जरूरत है? विपक्षी दलों के परामर्श से वे निर्णय ले रहे हैं, जैसे ही और इसकी जरूरत होती है संसदीय मामलों में हम इसे देखते हैं। पंडित नेहरू ने जाति आधारित आरक्षण का विरोध क्यों किया? क्या उन्होंने उद्योग के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया? यही कारण है कि अंबेडकर किसी तरह अपने मंत्रिमंडल से बाहर आ गए। क्या कक्कड़ समिति और इसकी रिपोर्ट जिसका विरोध किया गया उसका विरोध नहीं किया गया? इन लोगों द्वारा उनके पास एक सकारात्मकता था और राजीव गांधी का लंबा भाषण पूरा पुनरुत्थान के खिलाफ था।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने शुक्रवार को सिद्धरामैया सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार कर्नाटक को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के शासन में अराजकता का आरोप लगाया। अशोक ने दावा किया कि शेट्टी की हत्या से कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर बदला लेने संबंधी एक पोस्ट किया गया था तथा पुलिस ने निवारक उपाय क्यों नहीं किए। प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के साथ शेट्टी के परिवार से मिलेंगे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। अशोक ने बताया कि सिद्धरामैया के पहले कार्यकाल के दौरान परेश मेस्टा, प्रशांत पुजारी, शरद मंदिवाल और रुद्रेश जैसे हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में राजस्थान में जैसलमेर में प्रशासन की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान सड़क से गुजरने वाले हर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कन्नौज माता के घर से तस्वीरें भेजते हुए पाया है, वो उसे पता चले और कहां पर क्या कीजिए लग रहा है, किस वजह से गाड़ियों का मूवमेंट है, कौन कहां जा रहा है। सारी जो सेना या बीएसएफ से जुड़ी हुई है वो तो पाकिस्तान को भेजने की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी वजह साफ है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के बारे में बोलते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 4 किलोमीटर की 4 दीवारी और सभागार के निर्माण को छोड़कर अन्य सभी निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि परकोटे में 6 मंदिर हैं और परकोटे के बाहर 7 मंदिर हैं। 5 जून का कार्यक्रम यह है कि मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। यह 3 जून से शुरू होगा और 5 तारीख तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद ट्रस्ट तय करेगा कि इस तारीख को भक्त पहली मंजिल पर जाए। योजना को अंतिम रूप दिया गया है। हर दिन 750 भक्त पहली मंजिल पर जा सकेंगे। वह ऑनलाइन पास पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आरक्षित होगा। हर घंटे लगभग 50 भक्त पहली मंजिल पर राम दरबार के दर्शन करेंगे। कल पहला दिन था इस यात्रा, इस भ्रमण का, और हम सब ने मिल करके वहां पर स्थान स्थान पे जो निरीक्षण था उसको किया। हम ये जरूर कहेंगे कि हमारी आशा थी कि जो मंदिर हैं अलग अलग, मुख्य मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा, जो परकोटा में 6 मंदिर हैं और परकोटा के बाहर 7 मंदिर हैं, उसमें हम समझ रहे थे कि मई के 30 मई तक अंतिम रूप से वो पूर्ण हो जाएगा। कल की प्रगति देखने से कुछ ऐसा विश्वास नहीं हुआ। ये अवश्य एक संतुष्टि कहें कि सभी मंदिरों में भगवान जिनको कि स्थापित होना है और जो साधु संत जिन्हें कि स्थापित किया जाना है,
वो पहुंच गए हैं और अब कुल मिलाकर केवल 2 भगवान की मूर्तियां अवशेष हैं। एक तो राम दरबार है जो 23 मई को गर्भगृह में आएगा, भगवान आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण 34,000 एकड़ और 29,035 दी गई 34,000 एकड़ जमीन के लिए पिछले 5 सालों से किसान दर दर भटक रहे हैं, यहां आकर सड़कों पर आ रहे हैं और कांटेदार बाड़ों के बीच बैठ रहे हैं। पुलिस की लाठियों से पीटा जा रहा है, केस किया जा रहे हैं। कई बार महिला किसानों ने मुझसे पूछा है कि क्या आपके आंसू निकले थे उस दिन जब किसानों ने 2000 लोगों की जान ले ली थी, या तो बूढ़े थे या फिर घर में थे। आपने 5 साल पहले एक बार पूछा था कि क्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह पता था। उस दिन उन्हें पता चले बिना मेरा कुछ नहीं होता। उस दिन हम सब ने मिलकर वचन दिया था कि अमरावती स्थानीय राजधानी होगी। रामबन जिले के चंबा सेरी में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ था। बहाली का काम जारी है, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। चंबा शेरी एक जगह है जिसे हम शेरी वन कहते हैं। रात भर हल्की बारिश होती रही, फिर वहां बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। हमने शुरुआत में काम किया है ताकि इसे साफ किया जा सके। फिर मुझे लगता है कि इसे साफ करने और इसे बहाल करने में कम से कम 3 से 4 घंटे और लगेंगे। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी कंप्यूटरों ने अनुरोध करूंगा कि इस राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले कृपया अपनी यात्रा को ट्रैक करने से पहले टीसीयू से पुष्टि करें और टीसीयू की सलाह का पालन करें। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना पर यह फैसला हमारी वजह से है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में जो कहा जाना चाहिए उसे लागू किया है। हमारी सरकार ने कई फैसले लिए, आप सामाजिक न्याय में शामिल हैं या नहीं। हमारी सरकार है और आतंकवाद के प्रति हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है और देश ने किसी भी जीवन में किसी भी आतंकवादी घटना को अस्वीकार किया है। हमारी सरकार आतंकवादियों पर बहुत सख्त है और उनका जवाब देगी। मोदी जी लगातार देश के अंदर इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नए पोप के चयन के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियां शुक्रवार को सिस्टीन चैपल की छत पर चिमनी लगाए जाने के साथ ही तेज हो गई हैं। अब पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी चुने जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिनका गत दिनों निधन हो गया था। बता दें कि सिस्टीन चैपल की छत पर लगाई गई इस चिमनी से निकलने वाले धुएं से पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी के चुनाव का संकेत दिया जाएगा। इस चिमनी को शुक्रवार को सिस्टीन चैपल की छत पर लगाया गया। वेटिकन के दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद चिमनी लगाते हुए देखे गए। यह क्षण 7 मई को आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों के तहत विशेष स्थान रखता है। सिस्टीन चैपल में मतदान के प्रत्येक 2 चरण के बाद सभी कार्डिनल मतपत्रों को एक विशिष्ट भट्टी में जलाया जाता है। इससे निकलने वाला धुआं बाहरी दुनिया को परिणाम का संकेत देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के एक एयरबेस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ट्रंप के अनुसार अफगानिस्तान के बगराव एयरबेस को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह वही एयरबेस है जिसे अमेरिका ने 2021 में खाली कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े एयरफील्ड बगराम को जुलाई 2021 में खाली कर दिया था। उस समय जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। पाकिस्तान को पूरी तरह यकीन हो गया है कि भारत उस समय उस पर हमला जरूर करेगा, लिहाजा भारतीय सेना के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान हर स्तरीय की तैयारी में जुट गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमले का सायरन लगाने और बॉर्डर से लगे गांवों के आसपास बंकर बनाने का प्रयास तेज करने के बाद अब पाकिस्तान की सरकार ने POK के नागरिकों से लंबे समय के लिए खाद्यान्न संग्रह रखने का आग्रह किया है, ताकि युद्ध होने पर वहां के नागरिकों को खाने पीने की किल्लतों का सामना न करना पड़े। पाकिस्तान प्रशासनिक
कश्मीर ने यह आदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ वास्तविक सीमा के पास बड़े तनाव के मद्देनजर दिया है। एलओसी के निवासियों से पाकिस्तान ने खाने पीने के सामानों का पर्याप्त भंडारण करने को कहा। इससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान यह मान चुका है कि भारतीय सेना इस आतंकी हमले का बदला जरूर लेगी। पाकिस्तान को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। सनी सिंह और बियोनिक सिद्धिविनायक मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उनसे मिलने उनके फैंस भी पहुंचे। भाई यहाँ पे रुके, सामने 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 इधर, यहाँ पर देखो सब लोग, इधर देखो। जबरदस्ती वाला हियर ऑन अ राइट, ऑन अ राइट, ऑन अ राइट। एक नजर खेल जगत पर। आईपीएल 2025 राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का अभ्यास जारी है, जिसका एक दृश्य देखा जा सकता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण के बगदल में आज शुक्रवार को बगदल जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में रैली निकाली गई। सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा लैंप लाइटिंग सेरेमनी कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र ने बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना की घोषणा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी प्रतिक्रिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर जगह सुरक्षा कड़ी, जैसलमेर में प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, निर्माण समिति के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरावती आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।